D10 वोटेन नहीं देखते हम ना छोटू जी। आप ये समझ लो कि D10 वो देखते हैं जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। कुंडली समझना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। D10 में भी वही होगा, है ना। चलिए मैं आपके कहने पे देख लेता हूँ, ठीक है। D10 में भी वही निकलेगा, है ना। लोग कुंडली ही नहीं समझ पाते ना, इसलिए D10 को दिखवाते हैं, ठीक है ना। D10 इसलिए दिखवाते हैं कि उनको ना समझ में नहीं आता। ये बेया भाव है, अभी मैंने इसी का उपाय आपको बताया हूँ, ठीक है ना। ये बेया भाव है, ठीक है। इसी का मैंने उपाय बताया हुआ है। यहाँ शुक्र, सातवां ग्रह शुक्र यहाँ बैठा हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। और शुक्र स्वामी है इसका, किसका, 7वें नंबर का, तुला राशि का। तो तुला राशि जो होती है, वैसे भी तुला राशि बिजनेस राशि ही बोली जाती है, ठीक है। तुला राशि वैसे भी बिजनेस ही बोली जाती है, ठीक। आय के लिए मेहनत करता हुआ दिखता है आपको यहाँ शनि। तो शनि, एक मिनट, ग्रह थोड़ा सा देख लूँ आपके। आपका मैरिज हो गया? मैरिज हो गया क्या आपका? संतान प्राप्ति होगा। लड़के दिखते हैं 2। लड़के दिखते हैं 2। एक तो अभी भी योग चल रहा है, ठीक है ना। अगर जून तक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका होगा हम्म, ये 2026 में फिर दिखता है ना। अभी जो योग चल रहा है बुध का, वो ठीक है। फिर 2026 में, 2026 एक ही लास्ट वाले मंथ में आएगा, मतलब दिसंबर इसी साल ना। इतना फास्ट आ जाएगा। बच्चे दिखते हैं, मतलब बॉय दिखता है ना, बेबी बॉय। आपके दशमांश कुंडली में ना बिजनेस का अच्छा योग था, ठीक है ना। इसमें तो ठीक ठाक है। यहाँ आप देखेंगे ना, अष्टवर्ग कुंडली बोलते हैं इसको। आप यहाँ देखेंगे लाभ भाव है, ठीक है ना। 32 नंबर प्राप्त है। 35 की टोटल आपकी ओवरऑल लेंगे, 32 नंबर प्राप्त है। ये 33 नंबर, तो मतलब ये दोनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। ये हो गया आपका कर्म क्षेत्र, मतलब बिजनेस। तो यहाँ आपका अच्छा है। यहाँ आप ये छोटा बिजनेस बोलते हैं, 39 नंबर शायद लिखा हुआ ना, 39 नंबर लिखा हुआ है। तो ये है, बढ़िया है आपका। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करिए, अच्छा रहेगा आपका, है ना। लाइफ सेटल है आपकी, लाइफ सेटल। लेकिन उपाय करके ही करना है, उपाय आपको करना ही करना है, 100% उपाय करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का आपका, है ना। बिजनेस करने से कोई फिर मतलब नहीं दिखता। उपाय करिए।
ठीक है। ठीक है छोटू जी, और कुछ इसमें जानना है आपको? हाँ, बिजनेस में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी कोशिश ने, क्योंकि शनि की दशा चल रही है आपकी कुंडली पे, शनि की दशा चल रही है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि मालिक है 8वें भाव को। तो थोड़ा सा आपको ना एफर्ट ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, ठीक है। इससे इस समय आपको गुस्सा बहुत आता होगा ना, गुस्सा बहुत आता होगा, अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन महसूस होता होगा, मतलब कुछ कर लूँ अपने को, ऐसा लगता होगा ना। ये सब चीज़ें ना शनि की दशा, ये सब चीज़ें शनि की दशा की होती है ना। और शनि आपके मालिक भी 8वें भाव का है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना है इस चीज़ों का। और छोटू जी, आप समझ गए क्या? जो और लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। जो नए लोग देखते हैं, यदि कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। ऑनलाइन वैदिक ज्योतिष के माध्यम से प्रश्नों के आंसर ढूंढने की आपकी कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। और क्वेश्चन पूछने का कोई चार्ज नहीं है ना, क्वेश्चन पूछने का कोई चार्ज नहीं है, तो क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछना चाहिए, ठीक है। प्रशांत प्रताप जी, क्या बोल रहे हैं आप? प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं? प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं आप?
जिनकी भी कुंडली में कहीं भी जिनकी भी कुंडली में कहीं भी राहु, ठीक है ना, ये राहु और शुक्र एक साथ कहीं भी बैठ जाए, ठीक है, खासकर इस भाव में और इस वाले भाव पे, ठीक है ना, ये दो भाव में अगर ये बैठ जाता है तो आप ये कह लीजिए कि इन लोगों को ना प्रेम जो होता है ना, वो बस मतलब केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रेम होता है, व्यभिचारिक होता है, ठीक ना। हाँ, ठीक ना, व्यभिचारिक रहता है इसमें ना। प्रेम का कोई वैल्यू नहीं रहता इनके लाइफ में, केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रेम किया जाता है। तो यदि ऐसा किसी के अ, आपके किसी मित्र या आप जिसे क्लोज हो रहे हैं तो ऐसा कोई योग बना हुआ है तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि केवल वो इच्छा पूर्ति के लिए ही आपका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी पे यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो गृहस्थी मतलब किसी का शादी हो गया ना, अब उस पे मंगल का दृष्टि पड़ गया तो उसका गृहस्थ भी खराब हो जाता है, ठीक है। जब इनकी दशा अंतरदशा रहेगी शुक्र की और राहु की तो उस टाइम पे ना गृह क्लेश बन जाता है, ठीक है ना। देखिए अब इसी को ना बदल देते हैं, अब यहाँ शुक्र, ठीक है, शुक्र और शनि, शनि कर देते हैं ना, शुक्र और शनि। जो नए यूजर जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपना क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं जो नए यूजर जुड़ते हैं, है ना। और आज आपको ना केवल लव मैरिज या अरेंज मैरिज या आपके फ्रेंड में आपने लव किया हुआ है तो वो आपका सक्सेस होगा कि नहीं होगा केवल उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो और आपके बीच बीच में क्वेश्चन भी ले रहे हैं, तो यदि आप क्वेश्चन देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यदि आप बाद में पूछना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अभी शुक्र के बारे में बात कर रहा हूँ तो शुक्र और शनि यदि आपकी कुंडली में युक्ति बन जाती है खासकर 7वें भाव पे, और यहाँ ये दोस्तों का भाव होता है, ठीक है ना, दोस्त यारी, आपकी उन्नति का भाव होता है, ये शादी का भाव होता है ना, शादी का, इच्छा पूर्ति का, है ना, वैवाहिक जीवन का, आपके गर्लफ्रेंड का, ये सब भाव होता है। तो यदि ये योग कहीं भी बन जाए, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ, जैसे यहाँ गुरु और शुक्र लिखा हुआ है, इसको हटा के शनि और शुक्र लिख दिया जाए तो ऐसे लोगों की जो प्रेम रहेंगे, प्रेम संबंध होगा वो बूढ़ी औरतों से होगा, मतलब उनको या तो शादीशुदा औरत ही पसंद आएंगी या अपने से बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा पसंद आएंगी, और उनका जो प्रेम रहेगा ना वो उन्हीं औरतों के साथ ज़्यादा रहेगा। ऐसा लोग वैश्यावृत्ति वाला नीच कर्म भी करने की में बोला जाता है कि ऐसे लोग वैश्यावृत्ति के तरफ, मतलब जो ऐसा होती है ना उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना, आकर्षित हो जाते हैं। और यही योग यदि यहाँ बन जाए, ठीक है ना, ऐसे लोगों को फिर
गुप्त रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे यही योग अगर यहाँ बन जाए तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने की संभावनाएं हो जाती हैं। बुध और शुक्र की युक्ति। केवल शादी के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं ना। आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, कौन सा ग्रह आपको कैसे पता चले कि आपकी शादी में अगर ये वाला भाव बना हुआ है तो आपका नेचर कैसे रहेगा, है ना। शुक्र के साथ बहुत से ग्रह एक साथ कनेक्ट करेंगे। अब यही भाव अगर बुध के साथ आपके घर पे बन जाए, ठीक है ना, यही भाव यदि बुध के साथ बन जाता है यहाँ, यहाँ दो जगह, तो ऐसे लोगों की जो स्त्रियां होंगी ना वो बड़ी चतुर चालाक होंगी, ठीक है ना। बड़ी चतुर चालाक होती है, बड़ी विद्वान होती है, प्रभावशील होती है, वह इंटेलिजेंट बन जाती है। परंतु पत्नियों के अलावा ये लोग किसी और से भी संबंध बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो इंटेलिजेंट होती है, लेकिन शुक्र होने से आपके लाइफ में कोई और आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बात चल रही थी कि आपकी कुंडली पे यदि बुध और चंद्रमा की युक्ति बने, शुक्र और चंद्रमा की युक्ति बने तो शुक्र ये हो गया, शुक्र और चंद्रमा एक साथ यदि इस भाव पे आपका युक्ति बन जाता है, ऐसे युक्ति बन जाती है तो ऐसे लोगों को रोमांटिक, सुंदर व कला, संगीत आदि से युक्त तथा धनी स्त्री मिलती है, ठीक है। प्रेम परस्पर बना रहता है। यदि गुरु वक्री होके या नीच होके युक्ति ना करे तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत विशेष होता है। विशेष का मतलब ये होता है कि
जीवन में ये रहते हुए बहुत से कार्य को करेंगे। वैवाहिक जीवन के बाद ऐसे लोगों की ये कह लीजिए कि किस्मत भी खुलती हुई दिखती है। मैंने आज 3 या 4 उपाय आपको बता दिए, ठीक है, और योग बता दिए, जिनमें से कि आपको स्वाति। हाँ जी, बताइए स्वाति विश्वकर्मा जी, बताएं मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ जी। स्वाति विश्वकर्मा जी, आवाज़ पहुँच रही होगी, मैसेज करिए डेट ऑफ बर्थ डिटेल, या कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। ओके, ठीक। जानना क्या है ये बताइए। ठीक है जी, मैं आपका डिटेल डाल रहा हूँ। क्या स्पेलिंग है ये बैश, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है जी, डाल रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए। यही तो लिखा हुआ है ना, VI। क्या बताना है आपको? ठीक है, ये पहले आई बार में, ठीक है, वो उससे ज़्यादा वो मतलब नहीं, फर्स्ट का लेटर चाहिए अपने को, ठीक है ना स्वाति जी, आपके सरनेम से मतलब नहीं है, फर्स्ट लेटर चाहिए आपको, है ना। तो स्वाति आया हुआ है लेटर, है ना, वो जान दीजिए आप। आपको अभी क्या जानना है इसमें आप हमें बताएंगे, है ना। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो आप ना
तुला धनु राशि है आपकी और तुला लग्न है, लेकिन राहु बैठने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। 2 और 3 नंबर का स्वामी है तो राहु यहाँ का स्वामी है और नीचे भाव 8 का ही चला जाता है राहु में भी, तो 8वें का स्वामी हो जाता है, ठीक है। शादी यहाँ होती हुई दिखती है तो थोड़ी सी शादी में डिले, क्योंकि आपकी कुंडली पे चंद्र सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है। केतु के साथ मिलके एक सूर्य ग्रहण योग बनने से लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी शादी के बाद भी, लेकिन इसलिए शादी में डिले भी इसीलिए हो रहा है। तो आप इसका उपाय करवाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप इसका उपाय करवाते हैं स्वाति जी, अपने से कर सकते हैं इसका, मैं अभी आपको उपाय आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो शादी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। मंगल यहाँ बैठा हुआ है बहुत अच्छे भाव पे, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो ना पढ़ाई तो बीच में छोटी होगी, है ना। और यहाँ का स्वामी शनि है तो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, ठीक है। यहाँ शुक्र है और ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक। अब मैं देखूँ आपकी कुंडली, ठीक है। दशा चल रही है राहु की, ठीक। राहु की दशा में ही आपका शादी का योग बनता है। बुध की दशा भी आ रहा है। अभी आप कोई लड़का देख रहे हैं क्या शादी के लिए, कोई मतलब रिश्ते आ रहे हैं क्या? क्योंकि अभी तो आना चाहिए, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो शुक्र का भी दिख रहा है ना, बुध का दिख रहा है ना, बुध का, ठीक है। तो शादी के लिए तो रिश्ते आ रहे होंगे स्वाति जी, शादी के लिए रिश्ते आ रहे होंगे। आवाज़ आ रही? तो शादी आप फिक्स हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसका उपाय आपको कर लें। शादी आपका ना जो दिखता है तो अभी होगा 8 या नहीं, ये आप देख पाएंगे 6 महीने तक फिक्स हो जाएगा शादी। इसी साल छठे महीने तक शादी फिक्स होगा, होने का भी अच्छा दिखता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।